जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3 का एल। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें दोस्तों। यदि आप चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर फ्री में आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो बिना घबराए बिना इधर उधर भटके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ दोस्तों, यदि आपने इसके पहले के जो एक्सरसाइज है नहीं देखा है आपने, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ यदि आप अपने पर्सनल क्वेश्चन का जवाब पाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी दो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो बारी बारी से मैं सभी को सॉल्व कराता हूं। पहले ए को सॉल्व कराता हूं और बोल क्या रखा है, किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि 1 का ए है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c। तो आपको बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को सॉल्व करके लाना होगा। ठीक है, तो चलिए बाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं। बाएं पक्ष को सॉल्व करने का मतलब सबसे पहले आप लिखेंगे हल लिखने के बाद आप यहां पे लिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है यहाँ पे cos 2a। ठीक है, तो cos 2a प्लस cos 2b, तो यहां पर लिखिए cos 2b प्लस cos 2c, तो आप लिख दीजिए cos 2c। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, कितना आ जाए। ठीक है, तो चलिए इतना लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर देखें तो cos, यहां पर देखिए cos c प्लस cos d के रूप में बन रहा है। cos c प्लस cos d के रूप में बन रहा है, तो cos c प्लस cos d के रूप में इसे तोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। तो अगर इसको हम लिखे cos c प्लस cos d, फार्मूला तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए देखिए cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये होता है आपका फार्मूला। इसी फार्मूले को यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं आराम से। तो करना क्या है, cos c प्लस cos d, यहां से यहां तक आपका बन रहा है cos c प्लस cos d। तो इसको तोड़ दीजिए, क्या तोड़ेंगे दोस्तों, आ जाएगा 2 cos c प्लस d। तो c का वैल्यू 2a प्लस d का वैल्यू 2b। ठीक है, बाई कितना 2, फिर इनटू क्या होगा cos c माइनस d, यानी 2a माइनस 2b बाई कितना हो जाएगा 2, और प्लस cos 2c जो है उसको आप ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए समझ में तो आ ही रहा होगा, ऐसा क्यों किया जा रहा है किसी ने कमेंट नहीं किया, पूछा नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसी फार्मूले का यूज क्यों किया जा रहा है cos c प्लस cos d का। तो समझ लीजिए इस फार्मूले का यूज क्यों किया जा रहा है। देखें अगर तो cos a cos b cos c, यहां पर देखें तो 2 का, यहां a के पहले 2, b के पहले 2, c के पहले 2, लेकिन इसमें जो है कोण a है, कोण b है, कोण c है, किसी में 2 नहीं दिखा, यानी हमें 2 को हटाना है। अब 2 कब हटेगा, जब कोई अनुपात बटे में आएगा 2 के रूप में, तब। तो यहां पर cos c प्लस d वाला जो फार्मूला होता है उसमें c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2 होता है, तो वहां कटने का चांस ज्यादा है, इसलिए इस फार्मूले का हम यूज करते चल रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब तो देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, 2 cos क्या है, लिखते चलिएगा थोड़ा, देखिए जगह बचा के लिखिएगा cos 2 cos, यहां पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, a प्लस b बाई 2। ठीक है, इनटू यहां पर भी 2 कॉमन दिख रहा है, तो करिए क्या, 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा a माइनस b बाई 2। क्लियर हो रहा है ना, और प्लस क्या है cos 2c, तो यहां पर हम लिख देंगे cos 2c। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कट के तो कैंसिल तो हो गया। अब लफड़ा अलग पैदा हो गया, क्या पैदा हो गया देख लेते हैं उसको भी। 2 cos a प्लस b, क्या आ जा रहा है यहाँ पे, a प्लस b इंटू फिर cos क्या हो जा रहा है, a माइनस b और प्लस cos 2c। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। अब हमें लाना ए बी सी, लेकिन यहां पर आ रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, cos c तो आ रहा है, लेकिन एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी आ रहा है। अब इसका क्या करें, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए।
अगर यहां पर cos a प्लस बी को हटाना है तो कुछ तो कॉमन सेंस लगाना है। चले देख लेते हैं वो कॉमन सेंस क्या लगेगा। ध्यान दीजिए यहां पर है cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी बराबर आपको यहां देखिए ये त्रिभुज की बात किया है और एक त्रिभुज, ध्यान दीजिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है, मान लीजिए ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। समझने का प्रयास करिए, इसमें कुल कितने कोण है, 3 कोण, यानी ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज में कुल 3 कोण होते हैं और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। 180 अंश को हम क्या लिख सकते हो, हम 180 अंश को क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 180 अंश को हम बोलते हैं पाई। अब हमें देखना है यहां पे दिया है a प्लस बी, तो a प्लस बी निकालने के लिए हम c को पंचांतर कर देंगे, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, पाई माइनस सी, क्योंकि पाई दाहिने तरफ पहले से है, c को जब पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, 2 cos, अब a प्लस बी की जगह पर पाई माइनस सी। अब बात आती है पाई माइनस सी कैसे आया, तो मैंने आपको यहां पे समझाया, एक बार फिर से समझ लीजिए। पाई का मान ध्यान दीजिए 180 अंश होता है। चलिए और स्टार्ट से समझाते हैं, इसको शुरू से समझाते हैं। देखिए ये होता है त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी त्रिभुज के 3 कोण हैं ए बी सी, तो ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। यहां पहले से ही बोल दिया त्रिभुज ए बी सी, जब भी त्रिभुज लेके चलेंगे तो एबीसी को लेके चलेंगे, तो त्रिभुज एबीसी का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। अभी तक हम त्रिकोणमिति में पढ़ते चले आ रहे हैं कि जहां 180 अंश होगा वहां पे पाई, जहां पे पाई होगा वहां पे 180 अंश के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। तो जी हां, हमने यहां पर चेंज कर दिया है। अब क्या करोगे, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर आप पाई लिख सकते हो, क्योंकि 180 अंश का मान पाई होता है। अब हमें चाहिए a प्लस बी, ना कि a प्लस बी प्लस सी, तो करिए क्या, c को पंचांतर कर दीजिए, तो a प्लस बी बराबर निकल जाएगा, पाई उधर है, c का पंचांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर क्या निकल गया, पाई माइनस c निकल गया, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे 2 cos a प्लस बी की जगह पर पाई माइनस c लिख दोगे। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, cos a माइनस बी है तो cos a माइनस में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे प्लस के रूप में था तो मैंने चेंज कर लिया, लेकिन माइनस वाले को चेंज नहीं कर सकते, तो आप चेंज करिए भी मत, ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस लिखोगे, यहां पे क्या है, cos 2c, तो cos 2c। अब एक फार्मूला और याद आता है, वहां इसको भी चेंज करना होगा, ठीक है, क्योंकि 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए हम क्या प्रक्रिया कर सकते हैं, चलिए उसको देख लीजिए। एक फार्मूला होता है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फार्मूला याद है नहीं याद है, देखिए जो त्रिकोणमिति है वो फार्मूले पर ही आधारित होता है। अगर फार्मूला अच्छे से तैयार रहेगा तो त्रिकोणमिति आपके लिए दाल भात है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फार्मूला होता है cos 2a बराबर, लेकिन यहां पर दिया है cos 2c, यानी a की जगह पर सिर्फ चेंज क्या है, c है, तो जहां पर a है वहां पर हम क्या कर देंगे, c कर देंगे, अर्थात हम कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा क्योंकि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात आती है cos पाई माइनस सी, पाई का मान 180 अंश, ध्यान दीजिए cos क्या दिया है, पाई माइनस सी, तो पाई माइनस सी बराबर हम क्या, यानी cos पाई को हम लिख सकते हैं 180 अंश माइनस सी लिख सकते हैं, और cos 180 अंश माइनस थीटा, एक फार्मूला होता है cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। तो यानी जब 180 अंश और थीटा रहता है, बीच में माइनस रहता है, तो माइनस cos थीटा आता है। उसी प्रकार यहां पर cos 180 अंश माइनस सी है, तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस cos सी। तो यहां पे माइनस लगाइएगा, 2 है, 2 लिखिएगा, फिर लिख दीजिएगा cos सी, क्योंकि 2 के बाद माइनस लगाएंगे तो गुणा के रूप में, इसलिए मैंने पहले से ही माइनस को लगा दिया, पहले लगा दिया, ठीक है। अब इंटू क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी, तो कर दीजिए cos a माइनस
बी प्लस क्या 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1। यहां तक आपको समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, ये सब जितने भी मैं यहां पे चेंजिंग करा रहा हूं इसको भी आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो डायरेक्ट इतना सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसको कॉपी चेक करने में। ठीक है, अगर आप समझाना चाहते हो एग्जामिनर को अच्छे से तो ये लिखा करो, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो ये डायरेक्ट मेथड है, यहां पे आप सॉल्व करते चलो। ठीक है, अब क्या करोगे ध्यान दो, आगे प्रोसेस समझते हैं। यहां पर 2 cos c, यहां पर 2 cos स्क्वायर सी, यानी 2 cos c जो है वो कॉमन दिख रहा है। 2 cos c क्या है? कॉमन दिख रहा है, तो हम यहां से 2 cos c को हम कर लेंगे क्या कॉमन, और यहां पे माइनस है, क्या है? माइनस है, तो माइनस को भी आप यहां पे कर लीजिएगा क्या कॉमन। ठीक है, तो चलिए माइनस को भी यहां पर कर लेते हैं कॉमन। तो माइनस 2 cos c जब हम कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। ये तो बचेगा यहां पे cos a माइनस बी, और फिर यहां पे माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां से तो कॉमन हो चुका है cos c। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ यहां पे cos c। 2 cos स्क्वायर c था, 2 cos c कॉमन हो गया, वो भी माइनस के साथ। माइनस के साथ कॉमन होने का मतलब जहां पे माइनस रहेगा वहां पे प्लस हो जाएगा, जहां पे प्लस रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जहां से जहां तक कॉमन लिया जाएगा बस वहीं तक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या करो, ब्रैकेट को बंद करिए, -1 है तो उसको लास्ट में -1 आप लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे ध्यान दो, -2 cos c है, -2 cos c है, और यहां पे बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए क्योंकि छोटे ब्रैकेट का 2 बार प्रयोग हो रहा है, यहां हुआ है। ठीक है, अब देखिए cos a माइनस बी यहां पे दिख रहा है और यहां पे -c दिख रहा है, तो चलिए थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाते हैं। कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, जब सॉल्व करना है तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो करोगे क्या, यहां पे देखो cos a माइनस बी है तो cos a माइनस बी आप लिखोगे, फिर माइनस cos c है। अब cos c को हम क्या करें, चलिए देख लेते हैं cos c को करना क्या है। ठीक है, यही आपको समझाते हैं, थोड़ा ऊपर में आप समझाते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। cos c को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए अभी मैंने आपको बताया तीनों कोणों को, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहां पे हम पाई के रूप में ले सकते हैं या तो डायरेक्ट 180 अंश आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए 180 अंश वहां पे लिख लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो मैंने a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लिख दिया? 180 अंश लिख दिया। हमें चाहिए किसका वैल्यू? c का, क्योंकि यहां पे दिया है c, तो c निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a और b को पंचांतर करेंगे, तो इधर 180 अंश ऐसे ही रहेगा। अब a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब यहां पे लग जाएगा क्या माइनस, a दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस a, और b भी दाहिने तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस b। अब क्लियर हो गया क्या? तो यहां पे देखिए दोनों माइनस है तो वहां पे कर लीजिए कॉमन, तो 180 अंश माइनस कॉमन करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें हम, मझला कोष्ठक लगा दीजिए यहां पे, तो देखें तो 180 अंश माइनस a प्लस बी आ रहा है c का वैल्यू। तो जहां cos c है वहां पर हम लिख सकते हैं 180 अंश। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 180 अंश माइनस a प्लस बी, और मझले ब्रैकेट को बंद करिए, फिर बड़ा ब्रैकेट है इसको भी बंद करिए, फिर -1 है तो इसको भी आप लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा डिलीट कर लेते हैं क्योंकि अभी आगे भी इसकी प्रक्रिया बाकी है। ठीक है, तो चलिए आगे की प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते हैं फिर से। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, यहां तक तो आप समझ चुके हैं किस तरीके से हुआ है, और जो हम इधर आपको समझाते रहते हैं बगल में, इसको आप लिखते रहा करिए। ठीक है, इसको लिख लिया करिए, इधर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब क्या करोगे ध्यान दो, यहां तक तो समझ में आ गया है कि क्या करना था। चलिए थोड़ा और समझते हैं। यहां पे -2 cos क्या है? c है, क्या है? -2 cos c, और यहां पे जो है उसको सेम टू सेम आप ऐसे ही लिख दीजिए, a माइनस बी है तो a माइनस बी लिख दीजिए। अब बात आते हैं यहां पे क्या चेंजिंग किया जाए। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि cos a 180 अंश क्या होता है? cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस क्या होता है? cos थीटा। cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो यहां पर देखें तो 180 अंश माइनस थीटा, ये a प्लस बी जो दिख रहा है आपको, ये पूरा थीटा का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी की जगह पर हम थीटा का यूज कर देंगे, यानी जो थीटा है वहां पर हम a प्लस बी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे cos, लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस,
और कॉस थीटा की जगह पर क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर -1 झांक रहा है तो -1 को भी वहां पर लिख दीजिए, ठीक है, यानी देख रहा है -1 को भी तो साथ में लेते चलिए, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, अब सिंपल सा वे है सॉल्व करने का, तो वो भी हमें आपका बगल में सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। -a को यहां पे लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, -2 cos c, तो -2 cos c पड़ोसी है तो इसको लेके चलना ही पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो -2 cos c हम इसको साथ में लेके चलते हैं, फिर बच रहा है cos c और प्लस cos d के रूप में, तो cos c और प्लस cos d के रूप में बच रहा है, तो यहां पे cos c प्लस d का फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d, तो c का मान a माइनस बी, तो a माइनस बी प्लस d का मान a प्लस बी, तो यहां पे आप कर दोगे a प्लस बी और बाई में कितना 2, फिर इनटू क्या होता है cos a माइनस बी, तो a का मान a माइनस बी पहले से, फिर माइनस बी का मान a प्लस बी, तो अंदर गुणा हो जाएगा माइनस का, तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा और बाई में 2 हो जाएगा, ठीक है, तो बाई में 2 कर दीजिएगा, फिर बाहर -1 है साथ में, तो हम साथ में लेके -1 को चलते रहिए। अब क्या करोगे ध्यान दो, -2 cos c है तो -2 cos c को आप साथ में लेके चलेंगे, यहां पर देखा जाए तो b से b कैंसिल हो जा रहा है और यहां पर देखा जाए तो a से a कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो आपको पता है कि जब जोड़ घटाने में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस में वही अंक रहता है, तो वो क्या होता है कट जाता है, तो यहां पर सेम प्रोसेस वही किया गया जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो यहां पे -2 cos c हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे 2 cos, चलिए यहां पे लिख लेते हैं 2 cos a जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2a/2, फिर इंटू cos है तो cos लिखिए, फिर b जोड़ोगे, दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा -2b और बाई में 2 है तो बाई में 2, फिर -1 है बगल में, तो -1 को साथ में लेके चलिए, ठीक है दोस्तों। चले अब क्या करना है, -2 cos c, तो -2 cos c को ज्यों का त्यों लिख दो, 2 से 2 यहां पे कैंसिल, 2 से 2 यहां पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है ब्रैकेट के अंदर, बच रहा है 2 cos a इंटू cos, आपको पता है जब भी cos के साथ थीटा माइनस में हो यानी कोण माइनस में हो तो वहां पे माइनस हट जाता है, सिर्फ बचेगा क्या दोस्तों b और ब्रैकेट के बाहर -1। अब यहां तक तो सॉल्व हो गया, अब थोड़ा देख लेते हैं जो सिद्ध करना था, तो सिद्ध क्या करना है, पहले -1, तो -1 को पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या 2 का अंदर गुणा करिए ब्रैकेट के, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस लिखिएगा, cos c का cos a में cos b में, तो क्या हो जाएगा cos a को पहले लिख लीजिए, फिर cos b को बाद में लिखिए, फिर उसके बाद cos c को लिखिए। आ गया कि नहीं आ गया, देखिए एक बार आप फिर से देखिए, -a को मैंने पहले लिख दिया, फिर -2 cos c का अंदर गुणा किया यानी ब्रैकेट के अंदर गुणा किया, तो 2 दूनी 4, माइनस था तो माइनस लगा दिया, फिर क्या है cos c का cos a में cos b में करेंगे, तो पहले मतलब जो सीरियल वाइज से लिख दीजिए, पहले a आता है फिर b आता है फिर c आता है, तो पहले a वाले को लिखिए फिर b वाले को लिखिए फिर c वाले को लिखिए, तो गुणा करने पे आ गया -1 -4 cos a cos b cos c, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दोगे राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका ले लीजिए हंसते हंसते स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी मैंने यहां पे लिख रखा है, देखिए है क्या आपका cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c बराबर 1 - 4 sin a sin b cos c। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर ए का यानी पहले का ए जो समझ में कम आया है, दूसरे को आप देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से पूरी कंफ्यूजन जो आपके अंदर होगी वो दूर हो जाए, क्योंकि जैसा पहले का ए था उसी तरीके से पहले का बी भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए उसमें दिया था cos 2a प्लस cos 2b, यहां पे प्लस cos 2c दिया था, चेंज क्या किया है यहां पर माइनस कर दिया है, और क्या चेंज किया है
जो प्रूव्ड करना था, यहां पे हमें क्या करना था, -1 प्रूव्ड करना था पहले के ए में, लेकिन यहां पे +a प्रूव्ड करना है, +1, ठीक है। और यहां पे साइन भी प्रूव्ड करना है, वहां पे cos भी प्रूव्ड करना था, और कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा जिस तरीके से पहले का ए सॉल्व किया गया है। तो चलिए इसको भी आप देख लीजिए, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा पहले के ए में तो पहले के बी में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे यहां पे हल लिखने के बाद मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे cos 2a प्लस cos 2b और माइनस क्या है cos 2c। ये रहा है आपका क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड लाना है। तो राइट हैंड साइड लाने के लिए अब क्या करना होगा उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। करना ये होगा कि यहां पर आप लिखिए cos 2a प्लस cos 2c। ये किसके रूप में दिख रहा है, 2, यहां देखिए cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 के रूप में दिख रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 2 cos c का मतलब 2a प्लस 2b/2 इंटू cos c, यहां पे देखिए फिर c, तो a b है c का मान, फिर माइनस b का मान 2b है और बाई में 2 कर देंगे, फिर माइनस cos 2c है तो माइनस cos 2c आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या बढ़ना है आगे, कुछ नहीं, सिर्फ वही जो प्रोसेस पहले में किया गया था वही इसमें भी होगा। इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन करिए, ब्रैकेट बचेगा a प्लस b/2 इंटू यहां पर क्या है cos, यहां पर भी 2 कॉमन दिख रहा है तो a माइनस b बाई क्या हो जाएगा 2, देखिए 2 मिल रहा है, 2 को कर दीजिए कॉमन, फिर यहां पे बचेगा cos 2c। अब देखा जाए 2 से 2 यहां पर हो गया कैंसिल, तो बच क्या रहा है 2 cos क्या a प्लस b और इंटू cos a माइनस b, ठीक है। फिर माइनस cos 2c को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, अभी इसके पहले आपको बताया गया, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा चलिए एक बार फिर समझा देते हैं। जैसे आपको पता है कि cos 2a बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। उसी प्रकार हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, अगर c है तो सिर्फ a की जगह यहां पे c लगा दे तो a की जगह पर क्या लग जाएगा c, तो वही नहीं यहीं पे दिख रहा है cos 2c दिख रहा है, तो cos 2c की जगह पर हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब समझ में आया इतना, चलिए समझ में तो आ ही रहा होगा। अब करना क्या है, जो cos a प्लस b दिख रहा है इसको भी हटाना है, क्योंकि हमें a प्लस b में कोई भी वैल्यू सिद्ध नहीं करना है। तो आप ध्यान दीजिए तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो 180 अंश करेंगे, लेकिन हमें निकालना है a प्लस बी, तो c को कर दीजिए पंचांतर, तो a प्लस बी बराबर निकालेंगे तो 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा c, अर्थात जहां पर a प्लस बी है आप वहां पर 180 अंश माइनस c रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं। तो क्या लिखोगे दोस्तों 2 cos a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह पर हम लिख देंगे यहां पे 180 अंश माइनस c, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए फिर इंटू क्या है cos a माइनस बी और माइनस 2 cos स्क्वायर c, जो है उसको आप ज्यों का त्यों लिख दो, ठीक है। 2 cos स्क्वायर c और माइनस 1। अब देखेंगे दोस्तों यहां पर माइनस क्या था cos 2c, यहां भी माइनस था तो माइनस इसको ब्रैकेट में लिखेगा, अब माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इसको प्लस में करिएगा, क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पे +1 होगा, थोड़ा मैंने यहां पे रॉन्ग कर रहा था, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर माइनस cos 2c है, माइनस cos 2c का वैल्यू रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 होगा। अब ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे 2 cos स्क्वायर c प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब +1 को आप पहले लिख दीजिए क्योंकि पहले ही लिखा जाएगा वो, तो पहले लिखेंगे तो 1 प्लस फिर क्या होगा दोस्तों यहां पे 2 cos c, अभी 1 को मत लिखिए, अभी यहां पे ऐसे रहने दीजिए क्योंकि 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस cos थीटा, तो 2 cos क्या हो जाएगा c, 180 अंश माइनस थीटा के रूप में दिख रहा है तो थीटा का मान c है तो c कर देंगे, फिर इंटू क्या लिखोगे आप cos a माइनस b, फिर माइनस 2 cos स्क्वायर c प्लस 1। अब करना क्या है, यहां पर 1 को हम पहले कर लेते हैं, अब ठीक है 1 पहले कर लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 2 cos c माइनस 2 cos c यहां पर कॉमन दिख रहा है, तो माइनस 2 cos c जब कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos a माइनस b और फिर माइनस तो कॉमन हो गया, बचेगा यहां पे प्लस क्या cos c, और ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। अब cos c की जगह पर हम क्या
क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अगर c बराबर निकालेंगे तो a प्लस बी को उस तरफ पंचांतर करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा माइनस बी, दोनों माइनस है तो माइनस कर लीजिए कॉमन यहाँ पे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा b, अर्थात हम c की जगह पर लिख सकते हैं 180 अंश। यहाँ पे लिख देता हूं, चलिए ध्यान दीजिए 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा cos c, ब्रैकेट के अंदर है आपका a माइनस बी और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस cos c, तो c की जगह पर क्या है दोस्तों 180 अंश, फिर यहाँ पे मझला कोष्ठक लगाइएगा 180 अंश माइनस क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी करके यहाँ ब्रैकेट को कर दीजिएगा बंद। चलिए थोड़ा सा और रह गया उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या सॉल्व करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल सा वे है, जिस तरीके से पहले सॉल्व किया गया उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों ध्यान दीजिए, माइनस वन माइनस टू कॉस सी है तो 2 cos c लिखोगे। अब cos a माइनस बी है तो ब्रैकेट के अंदर cos a माइनस बी लिख दीजिए, ब्रैकेट को करिए बंद। आपको पता है cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस cos थीटा, तो cos हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस था प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा a प्लस बी। अब ब्रैकेट को करेंगे बंद यहाँ पे, ठीक है। चलिए ब्रैकेट को कर देते हैं जब बंद यहाँ पे, और अब क्या होगा ध्यान दीजिए, अब बन रहा है cos c माइनस cos d, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos c और ब्रैकेट में क्या होता है cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 sin c, c का मतलब a माइनस बी, फिर माइनस d का मतलब a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो अंदर गुणा होगा माइनस का तो माइनस हो जाएगा बाई 2, फिर इनटू क्या होगा sin a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा sin a प्लस बी, यहाँ पे सॉरी a माइनस यहां लगाए हैं, एक बार यहां पे a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी करिएगा, ठीक है, क्योंकि साइन c प्लस डी होता है फिर साइन c माइनस डी होता है, तो c का वैल्यू a माइनस बी और d का वैल्यू हो जाएगा माइनस का अंदर गुणा होगा तो a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और बाई में 2 करिएगा, सेम प्रोसेस वही रहेगा। आगे किस तरीके सॉल्व होगा ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे 1 माइनस 2 cos c, अब क्या होगा 2 यहां पे देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या होगा दोस्तों a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 sin a क्या 2a नीचे बाई 2 है तो बाई 2 कर दीजिए इंटू साइन क्या हो दोस्तों b क्या हो जाएगा माइनस 2b, क्योंकि दोनों माइनस में तो माइनस में लिखिएगा आप, ठीक है। अब क्या करोगे ध्यान दो, यहां पे क्या है 1 माइनस क्या लिखोगे 2 cos c, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, अब साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर होगा माइनस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन के साथ माइनस क्या होता है हट जाता है, ठीक है। या तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है d माइनस सी होता है शायद, तो d माइनस सी करने का मतलब a प्लस बी पहले फिर वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे d माइनस सी होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या a प्लस बी फिर माइनस a प्लस बी, ठीक है। तो a से a, अब यहाँ पे a से a कटेगा तो b भी क्या होगा 2b होगा, ठीक है। शायद मैंने यहाँ फार्मूला रॉन्ग लिखा था इसलिए यहाँ पे क्या होगा d माइनस सी होगा, ठीक है। तो d माइनस सी मैंने वहां पे कर दिया। अब यहाँ पे प्लस में आएगा तो क्या हो गया दोस्तों 1 माइनस 2 cos c और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है दोस्तों 2 sin a इंटू साइन बी। अब अंदर इसी का गुणा कर दीजिए, तो अंदर गुणा करेंगे 1 माइनस 2 cos c, तो यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 sin a इंटू क्या हो जाएगा साइन बी इंटू क्या हो जाएगा cos c। तो यही आप मिला लीजिए, आपको प्रूव्ड करना था, तो ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। आप प्रूव्ड यहां पर लिख दीजिए, यानी राइट हैंड साइड आपका आ चुका है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आप लिख दीजिए यहां पर प्रूव्ड और इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये पहले का बी था, तो उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिद्ध करना है क्या साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी। किस तरीके से सॉल्व होगा मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। जब भी सिद्ध करने की बात आए तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा हल लिखने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड को यूज करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या है साइन बी प्लस सी माइनस ए, तो थोड़ा यहां पर कॉमन सेंस लगाकर हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। देखिए b प्लस सी माइनस ए दिया है, तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश,
तो यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, तो 180 अंश तो यहाँ पे हो गया, लेकिन अगर हम b प्लस सी निकाले तो c उस तरफ जाएगा, b प्लस सी निकालेंगे तो a उस तरफ जाएगा, तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस a। तो अर्थात हम कह सकते हैं जहां b प्लस सी है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं 180 अंश माइनस a, अर्थात b प्लस सी की जगह पर 180 अंश माइनस a और माइनस a यहां पे पहले से है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहां पर वही प्रोसेस होगा साइन c प्लस a। अगर मैं यहां पे c प्लस a निकालूंगा, यहां पर अगर मैं ध्यान दीजिए c प्लस ए, नहीं तो रहने दीजिए, पहले हम डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पे b प्लस सी निकाला, इसको आप लिखे रहिए। अब हम निकालते क्या है c प्लस ए, तो c को इस तरफ रहने दीजिए, फिर a को भी इस तरफ रहने दीजिए, कर दीजिए b को पंचांतर, तो क्या आ जाएगा 180 अंश माइनस b। तो b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस b, और माइनस b वहां पे पहले से। ठीक है, प्लस अब a प्लस बी निकालेंगे तो c को पंचांतर करेंगे, तो c को पंचांतर करने का मतलब 180 अंश माइनस c, और माइनस c पहले से दिया गया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं ध्यान दीजिए, साइन अब लिख सकते हैं 180 अंश माइनस a क्या हो जाएगा 2a, उसी प्रकार प्लस क्या लिखोगे साइन 180 अंश माइनस b क्या हो जाएगा 2b, और फिर प्लस क्या हो जाएगा साइन 180 अंश माइनस c क्या हो जाएगा 2c। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा। तो चलिए यहां पर हम कर देंगे अब क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए साइन थीटा की जगह पर है 2a लिख दीजिए, फिर क्या होगा प्लस क्या है दोस्तों साइन 2b लिख देंगे, क्योंकि 180 अंश माइनस थीटा बराबर तो थीटा ही लिखा जाएगा यहाँ पे सिर्फ प्लस। उसी प्रकार यहां पर भी आप लिख दीजिए 2c। क्लियर हो गया, साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब यहां पर साइन देखिए साइन c प्लस साइन d के रूप में दिख रहा है, साइन c प्लस साइन d के रूप में दिख रहा है, तो साइन c प्लस साइन d के रूप में इसको हम चेंज करते चलिए। साइन c प्लस साइन d बराबर होता है 2 साइन c का मतलब a प्लस 2b बाई 2 इंटू फिर cos c माइनस डी, तो यानी 2a माइनस क्या होता है 2b बाई 2। फार्मूला समझ में आ रहा है ना, साइन c प्लस साइन d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d, तो c का मान 2 है, d का मान 2b बाई 2 इंटू फिर cos c माइनस d बाई 2 हो जाएगा, और प्लस क्या है साइन यहाँ पे 2c है, तो साइन 2c को आप बगल में लिख रखो। ठीक है, चले आगे बढ़ लेते हैं। 2 साइन है, साइन लिखिए 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2, और a प्लस बी बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर cos यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो a माइनस बी बाई क्या हो जाएगा 2, और प्लस क्या होगा साइन 2c, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2 साइन a प्लस बी, तो लिख दीजिए a प्लस बी, और इंटू कॉस क्या बचेगा a माइनस बी, और प्लस साइन 2c। अब क्या करोगे ध्यान दो, साइन a प्लस बी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो 2 साइन पाई माइनस सी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आपको पता है ना a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हो 180 अंश माइनस सी, या पाई लिखो या तो 180 अंश लिखो, तो 180 अंश माइनस सी, a प्लस बी निकालेंगे तो c को उस तरफ पंचांतर करोगे तो 180 अंश माइनस सी ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे cos क्या है a माइनस बी, और फिर प्लस साइन 2c को क्या लिख सकते हैं, आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a cos b, यही होता है ना, सॉरी cos a, 2 साइन a cos a, जब cos क्या होता है साइन 2a होता है, लेकिन अब a की जगह पर क्या दिया है b, तो यहां पे कर दीजिएगा b 2 साइन c, और फिर क्या इंटू cos c दिया है तो c कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब आपको पता है 2 साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा की जगह पर c है, c कर दीजिए, फिर क्या है cos a माइनस बी, तो a माइनस बी लिखे रहिए, प्लस यहां पर क्या है दोस्तों 2 साइन c इंटू कॉस सी है तो cos c। अब देखेंगे 2 साइन c दोनों पक्षों में है तो कॉमन कर लीजिए, तो 2 साइन c यहां पे कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा cos a माइनस बी, ठीक है cos a माइनस बी, और फिर प्लस क्या
cos c। अब cos c की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहां से c निकालें, ध्यान दीजिए c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 180 अंश माइनस a माइनस b, माइनस इसमें से कॉमन कर लेंगे तो 180 अंश माइनस कॉमन करेंगे तो a प्लस कितना आ जाएगा b। तो कहने का मतलब जहां पर c है, ध्यान दीजिए यहां पर लिखेंगे 2 sin c, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा cos a माइनस b और प्लस cos c की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों cos 180 अंश माइनस a प्लस b। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर से समझने का प्रयास करिए, cos है तो cos लिखेंगे, c की जगह मैंने क्या निकाला है मझला कोष्टक लगाइए 180 अंश माइनस a प्लस b। अब फिर मझले ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से किया गया, जैसे पहला दूसरा सॉल्व किया गया उसी तरीके से ये सब प्रोसेस सेम चल रहा है, ठीक है। बस यहीं पे थोड़ा डिफरेंट दिया था, मैंने उसको पहले से बना दिया है। अब तो समझ रहे होंगे आप लोग क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 sin c, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 sin c। अब cos a प्लस cos, यहां देखिए जो है उसको लिखे चेंज नहीं हुआ है तो यहां पे लिखेंगे cos क्या a माइनस बी, ठीक है a माइनस बी, और फिर प्लस है तो प्लस करिए क्या लिखोगे cos, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस cos थीटा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस cos। अब क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस cos 180 अंश प्लस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है दोस्तों a प्लस बी, तो a प्लस बी कर दीजिए, बड़े ब्रैकेट को यहां पे कर दीजिए क्या बंद। अब देखिए cos c माइनस cos d बन गया, तो cos c माइनस cos d बराबर क्या होता है, चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, तो cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c का मतलब a माइनस b, फिर प्लस b, d का मतलब a प्लस b बाई कितना 2 इंटू, देखिए फार्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा sin c माइनस d, तो c का मान a माइनस बी, और ठीक है यहाँ पहले d माइनस सी होगा तो d का मान a प्लस बी, और फिर माइनस क्या होगा a, और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा बाई में 2, ठीक है। किस तरीके से वो जानते हो, यहां पर लगा एक बार a प्लस c प्लस d, एक बार लगा d माइनस सी, तो यहाँ पे d माइनस सी लगा, d का मान a प्लस बी, फिर माइनस है c में अंदर गुणा करेंगे तो माइनस a हो जाएगा, माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। चले यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे ध्यान दो 2 sin, अब यहाँ पे 2 sin a है, सॉरी a नहीं, अभी कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ पे, तो b से b कैंसिल होगा, a कितना हो जाएगा 2a बाई 2 हो जाएगा, फिर इनटू क्या लिखोगे sin, यहाँ पे देखेंगे तो a से a कैंसिल हो रहा है, b कितना हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, बाई में 2 कर दी, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना 2 sin, यहाँ पर ध्यान दीजिए c है तो c को लिखते चलिए, मैं तो c को लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे c को लिखते चलिए, c लगाइए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे 2 sin a, फिर इनटू साइन b लिख दीजिए, ठीक है। अब अंदर गुणा कर दीजिए, इसका 2 दूनी 4, साइन a पहले लिखिए, a है, फिर b है तो b लिखिए, ठीक है, फिर उसके बाद c को लिखिए साइन c। तो देखिए दोस्तों यही आपको प्रूव्ड करना था, 4 साइन a साइन b साइन c, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया है, तो यहां पर आप लिख दीजिए क्या दोस्तों प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो दोस्तों इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो दोस्तों वीडियो काफी हो चुका है लंबा, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर फ्री में आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है, तो आप घर बैठे फ्री में पूरा कोर्स पा सकते हैं क्लास 11 का। तो कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यह सब करने से आपको ही फायदा होने वाला है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और तुरंत आप वीडियो को देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।